पहला क्वेश्चन है हु वाज सोक्रेटिज, वेयर डिड ही लिव। तो हु वाज सोक्रेटिज यानी कि सुकरात कौन थे, और उसके बाद पूछ रहा है वेयर डिड ही लिव। पेन दीजिएगा थोड़ा सा। हु वाज सोक्रेटिज यानी कि सुकरात कौन थे, एंड वेयर डिड ही लिव वो कहाँ रहा करते थे या फिर कहाँ रहते थे। तो आंसर है सोक्रेटिज वाज द ग्रेट फिलोसफर, यानी कि सुकरात थे क्या थे, द ग्रेट फिलोसफर यानी कि दार्शनिक थे। ठीक है, एक महान दार्शनिक थे। सुकरात एक महान दार्शनिक थे। ऑफ एथेंस यानी कि एथेंस के। ठीक है, ही लिव्ड वो रहते थे इन एथेंस, एथेंस में वो रहते थे। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एथेंस में सुकरात रहते थे अबाउट 400 ईयर्स एगो, यानी कि 400 साल पहले। किस चीज़ के? बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर इम्पॉर्टेंट लेसन्स इन द स्कूल। स्कूल में महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से थे। तो आंसर है द इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर, महत्वपूर्ण लेसन्स थे, पाठ थे, कौन कौन से थे, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। उसके बाद एंड देयर वर, THERE होगा, देयर है ना, देयर वर सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि विज्ञान के और मैथमेटिक्स के भी विषय थे, लेकिन म्यूजिक और जिम्नास्टिक ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। उसके बाद बताया जा रहा है एंड लिटिल अबाउट स्टार्स, और थोड़ा कुछ तारों के बारे में या फिर नक्षत्रों के बारे में भी वो भी थोड़ा सिखाया जाता था। तो ये आंसर है। उसके बाद अगला है तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज सिस्टम ऑफ डेथ सेंटेंस इन एथेंस। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था या फिर प्रणाली। ठीक है, तो व्हाट वाज सिस्टम, क्या सिस्टम था, क्या प्रणाली थी, क्या व्यवस्था था डेथ सेंटेंस का। ठीक है, मृत्यु की सजा का एथेंस में क्या प्रणाली थी, क्या व्यवस्था थी। तो आंसर है इन एथेंस, एथेंस में व्हेन पीपल सेंटेंस्ड टू डेथ, व्हेन पीपल वर सेंटेंस्ड, यानी कि जब एथेंस में लोगों को मौत की सज़ा दी जाती थी, है ना, पीपल वर सेंटेंस्ड टू डेथ, पैसे में जा रहा। तो जब एथेंस में लोगों को मौत की सज़ा दी जाती थी, देवर गिवन, क्या दिए जाते थे, देवर गिवन यानी कि उनको दिया जाता था अ कप ऑफ पॉइजन, पॉइजन का एक कप, है ना, टू ड्रिंक, पीने के लिए। ठीक है, एथेंस में जब लोगों को मौत की सज़ा दी जाती थी तो वहाँ पे ये प्रणाली थी कि लोगों को जहर का एक प्याला दिया जाता था पीने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड सोक्रेटिज से बिफोर ड्रिंकिंग पॉइजन। तो सुकरात ने जहर को पीने से पहले क्या कहा, ये बोल रहा है व्हाट डिड सोक्रेटिज से, सुकरात ने क्या कहा बिफोर ड्रिंकिंग पॉइजन, जहर पीने से पहले सुकरात ने क्या कहा। तो आंसर हमने आपको बताया है बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन, यानी कि जहर को पीने से पहले। ठीक है, इन द जेल, जेल में जहर को पीने से पहले सोक्रेटिज सैड, सुकरात ने कहा दैट कि मे गॉड प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मतलब होता है खुशहाल बनाना, संपन्न बनाना। ठीक है, तो उन्होंने ये विश किया कि मे गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अदर वर्ल्ड। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि गॉड मेरे इस संसार की जर्नी से लेकर के उस संसार की जर्नी को खुशहाल बनाएं। ठीक है, संपन्न बनाएं। इन्होंने ऐसा विश किया सुकरात ने। पांचवा क्वेश्चन है व्हाई डिड सोक्रेटिज गो टू द कोर्ट। सुकरात कोर्ट क्यों गए। तो आंसर है सोक्रेटिज वेंट टू द कोर्ट, सुकरात कोर्ट गए बिकॉज, क्योंकि द गवर्निंग, यानी कि उस समय जो एथेंस को लोग मतलब गवर्न कर रहे थे, चला रहे थे, द गवर्निंग रूलर ऑफ एथेंस हैड समन्ड, यानी कि उनको बुलाया था। यहाँ पे देखिए हैड समन्ड हिम, यानी कि उनको बुलाया था, किसको, सुकरात को बुलाया था। ठीक है, टू अपीयर यानी कि प्रकट होने के लिए, बिफोर देम
उन लोगों के सामने, ठीक है। देम किसके लिए लगा है, रूलर के लिए लगा, जो कि मतलब एक नहीं थे, एक से ज़्यादा थे, इसलिए देम लगा है। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, यानी कि अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए, ठीक है, उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप अपने मुकदमे की पैरवी भी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज सोक्रेटिज एम, सुकरात का उद्देश्य क्या था इन टॉकिंग टू पीपल, है ना, तो लोगों से बात करने का उनका उद्देश्य क्या था। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, सोक्रेटिज एम, सुकरात का उद्देश्य, टू टॉक टू पीपल, यानी कि लोगों से बात करने का उनका उद्देश्य वाज था, क्या था, टू टेल देम, यानी कि उनको बताना, दैट दे शुड शेप देयर माइंड, यानी कि उनको अपने दिमाग को ढालना चाहिए, शुड लगा है चाहिए, दे शुड शेप देयर माइंड, यानी कि उनको अपने दिमाग को ढालना चाहिए। सो बाय दिस वे, सो यानी इस तरह, दे कैन आल्सो शेप देयर कंडक्ट, इस तरीके से वे अपने आचरण या व्यवहार को भी ढाल सकें। एंड दे कैन अंडरस्टैंड, और वे समझ सकें, व्हाट इज राइट, क्या सही है, और व्हाट इज नोबल, यानी कि क्या श्रेष्ठ है और क्या सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई वाज हिज पीपुल्स सैड, उनके शिष्य क्यों दुखी थे। वाई वाज हिज पीपुल्स सैड, उनके शिष्य क्यों दुखी थे। तो आंसर है हिज पीपल्स, यानी कि उनके शिष्य वर सैड, उनके शिष्य सैड थे, दुखी थे, क्यों, बिकॉज लगा के बताया गया है। ऑल द पीपुल्स न्यू, बिकॉज क्योंकि ऑल द पीपुल्स यानी कि सभी शिष्य, न्यू जानते थे, क्या जानते थे, दैट सोक्रेटिज वाज देयर टीचर, यानी कि उनके गुरु थे, एंड हु हैड टॉट देम, जिन्होंने कि उनको सिखाया था, एवरी वाइज लेसन्स, बहुत से बुद्धिमत्ता के पाठ। तो देखिए यहाँ पे कॉमा लगा करके सुकरात के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। वे जानते थे कि सुकरात, फिर उसके बाद कॉमा लगा कर बताया गया है कि जो उनके गुरु थे और जो उनको वाइज लेसन सिखाया करते थे, बुद्धिमत्ता के पाठ सिखाया करते थे, उसके बाद फिर से कॉमा लगा करके वाज अबाउट टू डाई सून, यानी कि और जल्द ही मरने वाले थे, इसलिए उनके शिष्य दुखी थे, क्योंकि वो जानते थे कि सुकरात अब जल्द ही मरने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट फीलिंग्स डिड द जेलर एक्सप्रेस, यानी कि जेलर ने कौन सी भावनाएं एक्सप्रेस की, जाहिर की, टू सोक्रेटिज, यानी कि सुकरात से, वाइल गिविंग द कप ऑफ पॉइजन, कप ऑफ पॉइजन यानी कि जहर के प्याले को देने के दौरान सुकरात ने कौन सी फीलिंग या फिर भावनाएं जाहिर की, व्यक्त की। अच्छा, और करके एक और क्वेश्चन है, व्हाट डिड द जेलर से, यानी कि जेलर ने क्या कहा, ऊपर है कि वो जेलर ने क्या एक्सप्रेस किया, तो दोनों बात एक ही है। टू सुकरात, सुकरात से, बिफोर गिविंग हिम अ कप ऑफ पॉइजन, तो एक जहर का प्याला देने से पहले जेलर ने उनसे क्या कहा या फिर उनसे क्या व्यक्त किया, तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। उसके बाद दोनों का आंसर एक ही होगा। द जेलर एक्सप्रेस्ड, जेलर ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, जाहिर किया, क्या, हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, टूवर्ड्स सोक्रेटिज, यानी कि सुकरात के प्रति, ठीक है, टूवर्ड्स का मतलब हो रहा प्रति, एंड सैड, ठीक है, और उसने कहा दैट कि सोक्रेटिज वाज द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट, तो उसने बताया कि सुकरात थे नोबलेस्ट, यानी कि विनम्र या फिर श्रेष्ठ बोल सकते हैं आप, एंड जेंटलेस्ट, और सज्जन थे, एंड आल्सो द बेस्ट ऑफ ऑल, और उन सभी में से सबसे अच्छे थे। हुईवर, ऑल के लिए बताया गया है, हुईवर वेंट टू दैट प्लेस, जो भी इस प्लेस पे आया, इस जगह पे आया, उन सभी में से सुकरात सबसे ज़्यादा अच्छे थे, सज्जन थे, विनम्र थे, या फिर आप श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज क्राइटो, क्राइटो कौन था। व्हाट डिड सोक्रेटिज से हिम बिफोर डेथ, क्राइटो कौन था और सुकरात ने अपनी मृत्यु से पहले क्राइटो से क्या कहा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर है क्राइटो वाज अ पीपल ऑफ सोक्रेटिज, क्राइटो सुकरात का एक शिष्य था, ठीक है, क्राइटो वाज अ पीपल यानी कि क्राइटो एक शिष्य था, किसका, सुकरात का। बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के पहले, सुकरात की मृत्यु के पहले, सुकरात सैड, सोक्रेटिज सैड, सुकरात ने बताया,
क्राइटो से आई ओ अ कॉक, यानी कि मैं श्रेणित हूँ, आई ओ मैं श्रेणित हूँ, अ कॉक एक मुर्गा, टू एस्क्लेपियस एस्क्लेपियस का मैं एक मुर्गा श्रेणित हूँ। विल यू पे द डेट, क्या तुम वो कर्ज चुका दोगे। सुकरात ने ये क्वेश्चंस क्राइटो से पूछे अपनी मृत्यु के पहले। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड सोक्रेटिस ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, प्रायः। तो व्हाट डिड सोक्रेटिस ऑफन टॉक, यानी कि वो क्या चीज़ थी, वो कौन सी बात थी जिसको कि सुकरात प्रायः बात किया करते थे एथेंस के लोगों से। आंसर है 10वें के लिए सोक्रेटिस वांटेड, यानी कि सुकरात चाहते थे टू मेक हिज कंट्रीमैन बेटर, अपने देश के निवासियों को वे अच्छा बनाना चाहते थे। दिस वाज हिज एम, दिस वाज हिज ओनली एम, ये उनका एकमात्र उद्देश्य था। सो इसलिए ही यूज्ड टू का मतलब होता है हाँ करते थे, ये आदत के लिए लगाया जाता है। जैसे कि मैं बचपन में पढ़ा करता था, तो इसके लिए हम लोग ट्रांसलेट करेंगे आई यूज्ड टू स्टडी इन माई चाइल्डहुड। सो यहाँ पे बताया गया है सो इसलिए ही यूज्ड टू टॉक टू पीपल, और इसलिए वो लोगों से बात किया करते थे ऑफ एथेंस, एथेंस के लोगों से इसलिए वो बात किया करते थे क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि एथेंस के लोगों को वे अच्छा बनाना चाहते थे। उसके बाद है और उसके बाद ऑफ एथेंस टू लेट देम नो व्हाट वाज राइट एंड नोबल, और वे उनको बताना चाहते थे कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई डिड सोक्रेटिस नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइज, यानी कि उन्होंने अपने मित्रों के सलाह को क्यों नहीं सुना। आइदर टू एस्केप और हाइड, या तो बच निकलने के लिए या फिर छिप जाने के लिए उन्होंने अपने मित्रों की सलाह को क्यों नहीं सुना। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है 11वां और हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, और तब तक छिप जाने के लिए जब तक ये मामले का तूफान शांत नहीं हो जाता। तो अब देखिए आंसर होगा 11वें के लिए सोक्रेटिस पीपुल्स, यानी कि सुकरात के शिष्यों ने एडवाइज्ड हिम, उनको सलाह दी क्या करने की, टू इस्केप और हाइड, बच निकलने की या फिर छिप जाने की, अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि इस मामले का तूफान शांत नहीं हो जाता। बट ही डिडंट लिसन, यानी कि उन्होंने नहीं सुना, टू देम, उन्होंने सुकरात ने अपने शिष्यों को या फिर अपने मित्रों को नहीं सुना, बिकॉज क्योंकि ही न्यू, वो जानते थे, सुकरात जानते थे दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12वां है व्हाट डिड सोक्रेटिस ट्राई टू टीच द पीपल ऑफ एथेंस बाय टॉकिंग टू देम। तो क्वेश्चन नंबर 12वां ये बोल रहा है कि सुकरात एथेंस के लोगों को क्या सिखाने की कोशिश करते थे, उनसे बात करके। ठीक है, तो सुकरात एथेंस के लोगों को लोगों से बात करके उनको क्या सिखाना चाहते थे। सोक्रेटिस टॉट टू द पीपल ऑफ एथेंस, यानी कि सुकरात ने एथेंस के लोगों को सिखाया या फिर बताया बाय टॉकिंग टू देम, उनसे बात करके क्या, दैट कि मैंस ऑन माइंड, यानी कि मनुष्य के खुद का दिमाग, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करता है, असर डालता है, हिज कंडक्ट, उनके आचरण को। ठीक है, मोर देन द गॉड, गॉड से भी ज़्यादा सुकरात ने एथेंस के लोगों को बताया या फिर सिखाया उनसे बात करके कि मनुष्य के खुद का दिमाग उनके आचरण यानी कि व्यवहार को प्रभावित करता है या फिर उस पर असर डालता है भगवान से भी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डिड सोक्रेटिस से, सुकरात ने क्या कहा टू द जजेज इन द कोर्ट, कोर्ट में सुकरात ने जजों से क्या कहा। तो आंसर है इसके लिए सोक्रेटिस सैड, सुकरात ने कहा टू द जजेज इन द कोर्ट, कोर्ट में जजों से सुकरात ने कहा दैट दे वुड गेन नथिंग, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर हासिल करना। तो दे वुड गेन नथिंग यानी कि वे लोग कुछ भी हासिल नहीं करेंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के कुछ अंतिम बचे हुए साल वे लेकर उससे कुछ भी हासिल नहीं करेंगे, ऐसा सुकरात ने बताया। शॉर्ट आंसर टाइप का ये लास्ट वाला है क्वेश्चन 15।
वाई वाज सॉक्रेटिस पनिश्ड, यानी कि सुकरात को सज़ा क्यों दी गई। वाई वाज सॉक्रेटिस पनिश्ड, सुकरात को सज़ा क्यों दी गई। आंसर है सॉक्रेटिस वाज पनिश्ड, यानी कि सुकरात को सज़ा दी गई बिकॉज द किंग एंड मेनी पीपल ऑफ एथेंस, यानी कि राजा और एथेंस के कई सारे लोग, बहुत से लोग थॉट, उन्होंने सोचा दैट ही वाज, यानी कि सुकरात वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, यानी कि लीड द यंग एस्ट्रे का मतलब होता है नौजवानों को पथभ्रष्ट करना। तो बहुत से लोगों ने सोचा कि सुकरात क्या कर रहे थे, नौजवानों को पथभ्रष्ट कर रहे थे, इसलिए उनको सज़ा दी गई।